बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं आसिम साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मलिक साहब। और जब से ईरान के साथ तनाज़ा शुरू हुआ है, अमेरिका और इसराइल का जो जंग शुरू हुई, उसके बाद से हमने बहुत कम आपके साथ वीलॉग किया है इमरान खान की रिहाई के हवाले से। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में हमें सवाल करते हैं। कुछ फैंस हैं, पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, वो कहते हैं कि जी आपने इमरान खान की रिहाई के ऊपर मलिक साहब से कोई वीलॉग नहीं करते अब। तो हम ये खास तौर पे वीलॉग उनके लिए लेकर आए हैं। आप क्या समझते हैं कि खान साहब की रिहाई के हवाले से आपको क्या लगता है? क्योंकि मुझे तो पर्सनली अब ये लगता है कि उनकी पार्टी भी उनको भुला चुकी है। बहुत ही अफसोस की बात है। खान साहब ने, इसमें कोई शुबा नहीं, जितनी दिलेरी से, जितनी बहादुरी से जेल काट रहे हैं, मैंने इससे ज्यादा बहादुरी से अब तक पिछले भुट्टो के बाद अगर देखा जाए, उनको तो फांसी दे दी गई थी, उसके बाद से लेकर आज तक किसी को इतनी बहादुरी से जेल काटते नहीं देखा। सबने ही कोई ना कोई डील किया और मुझसे बाहर चले गए। जितने भी आज इक़्तिदार में बैठे हैं, उनको अगर जेल में डाला जाए तो बीमार हो जाते हैं, शरबत पीना शुरू कर देते हैं, उसके बाद या तो मुझसे बाहर चले जाते हैं या डील कर लेते हैं। लेकिन जो खान साहब ने बीमारी भी जेल में काटी, और खान साहब ने तमाम मुश्किलात सही, और कंडीशंस कोई भी इस तरह की नहीं मानी, लेकिन जिसके लिए उन्होंने सब कुछ तकलीफ उठाई, अपनी कौम के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए, उन लोगों ने खान साहब के लिए कोई काम नहीं किया। कोई एहतजाजी तहरीक शुरू नहीं हो सकी, ऐसी कोई ऐसी मूवमेंट शुरू नहीं कर सकी पीटीआई। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अपने ओहदों को एंजॉय कर रही है, लेकिन खान साहब की रिहाई के लिए 50,000 बंदा तो बहुत दूर की बात है, 10,000 20,000 लोग भी इस तरह से नहीं मूवमेंट चला सक रहे जिस तरह की उनको उम्मीद थी कि शायद एक कोई बड़ी तहरीक चलेगी। क्या लगता है आपको? पार्टी भी मुझे तो लगता है भूल गई है खान साहब को, कोई ऐसी मूवमेंट नजर नहीं आ रही ग्राउंड पे। पार्टी में इख्तलाफात शदीद होते चले जा रहे हैं, धड़ेबंदियां हैं। आपको लगता है कि खान साहब की रिहाई के कोई आसार हैं आने वाले वक्तों में? सितारे क्या कहते हैं? देखें आसिम साहब, मेरे ख्याल से आप भी थोड़ा भूल गए। मैंने आपको कुछ याद दिला देता हूँ। हम लोग एक्चुअली बीच में बहुत ज्यादा अनटच थे खान साहब के टॉपिक के ऊपर। और मैंने आपको एक डेडलाइन दी थी कि मार्च के ऑनवर्ड मैं खान साहब जी, के ऊपर बात नहीं करूंगा। उसकी वजह ये नहीं बिल्कुल है आपने कि कहा मुझे था। करनी नहीं है। मैंने ये कहा था कि मेरे ख्याल से इनके साथ जो चीजें हैं वो मैच नहीं कर रही उनके हालात के साथ। और मेरे पास, जैसे मैंने बताया बहुत दफा, कि जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से हालात मैच नहीं कर रहे, तो मैं कैसे बार बार प्रिडिक्शन करता जाऊं। काफी लोग अभी भी कर रहे हैं। मुझे नहीं पता उनकी क्या साइंस है। एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी शाखें होती हैं, इसलिए काफी प्रिडिक्शन एक दूसरे की मिसमैच होती हैं। तो इसमें ये नहीं कहना चाहिए ये सही है या ये गलत है। वो हो सकता है कोई और एस्ट्रोलॉजी के सिस्टम को फॉलो कर रहे हो। एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे सिस्टम हैं, लेकिन जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ उससे तो मैंने हाथ खड़े कर दिए। और मैंने आपको बता दिया है कि खान साहब के पास वो 2 महीनों के बड़े मौके आए भी थे। फरवरी मार्च में हमने फील किया था कि चीजों में मूवमेंट आई है, लेकिन कुदरती है क्या है ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। सितारों की रोशनी में मैं अब पीटीआई के चार्ट के ऊपर जरूर बात कर सकता हूँ। पीटीआई के चार्ट के ऊपर ये चीज नजर आती है कि उनमें एक से बढ़कर एक अनफॉर्चुनेटली दगाबाज है। जो चाहते भी हैं खान साहब के लिए, उनकी आवाज बंद कर दी जाती है। ये बात तय है। लेकिन एक 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 नई जो है उमंग जागने वाली है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि हम अप्रैल के एंड में है ना, अप्रैल के एंड में या मैक्सिमम मई के 10 तारीख से पहले आपको कोई ना कोई न्यूज मिलने वाली है। ये लोग सड़कों पर आने वाले हैं, क्योंकि जो मामलात है अभी दुनिया के सॉल्व होंगे। अब हर मुल्क के इंटरनल पॉलिटिक्स में टर्मोइल आएगा, और पर्टिकुलरली अगर हम पाकिस्तान के जायचे की बात करें तो ऐसा दिखता है कि आने वाले दिनों में हुकूमत को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, चाहे वो पीटीआई की वजह से हो या आवाम सड़कों पर आ जाए। तो ऐसी चीजें बहुत ज्यादा अभी यहाँ से आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। मेरे ख्याल से बीच में एक आधा आपने शायद बात भी की थी, मानसेरा में कोई जलसा हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि मानसेरा में अगर कोई जलसा हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये उनका अपना ही मेरे ख्याल से इलाका है, अगर मैं गलत जी, नहीं होता। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद वो जैसे बोलते हैं ना प्रैक्टिस मैच, ये प्रैक्टिस मैच के लिए वो थोड़ी तैयारी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये आपको परफॉर्म करते हुए दिखेंगे जरूर।
हाँ, अलबत्ता इन्होंने बहुत वक्त जाया किया, बहुत वक्त जाया किया है। जो थे पहले पार्टी के शुरू में जो लीड कर रहे थे, अली अमीन गंडापुर, उन्होंने 2 साल मतलब उस सेंस में जाया किए, जो वो भी एक यूं समझे कि यू टर्न मारते थे और आवाम को आगे करके बहुत बहुत नुकसान किया है। और अब अगर वो हटे हैं तो वो आगे किसी को बढ़ने नहीं दे रहे। ये चीजें अभी जो इंटरनल जो इश्यूज हैं, इनके इख्तलाफात अभी मई में जाके डेफिनेटली बहुत हद तक सॉल्व होते हुए दिख जाएंगे। काफी लोग छोड़ते हुए भी आपको दिखेंगे, ये बात भी नजर आती है इनकी। मलिक साहब, आपने एक पेशन गोई और भी की थी कि हम्म। आपने कहा था कि पार्टी की क्यादत जिन लोगों के हाथ में इमरान खान साहब ने दी है, वो लोग इस काबिल नहीं है, वो अहल नहीं है। जी। अब जी। पाकिस्तान में बहुत सीनियर तजज़ियाकार हैं, उनका ये कहना है कि खान साहब की गलती ये है कि जब हालत जंग में कोई भी मुल्क होता है तो अपने बेहतरीन जर्नल्स आगे लेकर आता है। खान साहब की गलती ये है कि उन्होंने अपने बेहतरीन जर्नल आगे लेकर नहीं आए, और उन लोगों को आगे लेकर आगे पार्टी में जिनकी कोई इस तरह की मूवमेंट जो नहीं चला सके, जो नाकाम हो गए, टोटली हर महाज पे नाकाम हो गए। तो इस नाकामी की वजह से खान साहब की मुश्किलात बढ़ी हैं। क्या कहेंगे आप? आगे आपको नजर आता है कि खान साहब इस बात के लिए कुछ इसको रेक्टिफाई करेंगे, कुछ तब्दीलियां करेंगे बड़ी? देखें, आपकी बात सही है कि उन्होंने पार्टी को मतलब जो जो एक्चुअल में लीडर थे उनको प्रेजेंट नहीं किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत दफा भूल चुके हैं इस बात को कि पार्टी कुछ करे और खान साहब को बाहर लाए। लेकिन मेरा जो देखने का अंदाजा है, मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब को पार्टी की जरूरत नहीं है, खान साहब को खुद की जरूरत है। खान साहब ही अपने लिए काफी हैं। अगर खान साहब बाहर आते हैं तो वो पार्टी के अंदर नई जान फूंक देंगे। तो वो पार्टी के थ्रू मुझे नहीं नजर आता। मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूं कि खान साहब पार्टी को चलाने के लिए तो अच्छे नजर आते हैं, लेकिन ऐसा नजर नहीं आता कि पार्टी जो है खान साहब को उनकी चलाएगी सपोर्ट या करे। खान साहब की हेल्प करेगी। वो मैं समझ रहा हूँ, आप एक एक पुश की और एक यूं समझें कि एक सिनेरियो बनाने की, हालात पैदा करने के लिए पार्टी की जरूरत होती है। लेकिन ऐसा नहीं नजर आता मुझे कि पार्टी इनके लिए इनफ हो कभी भी। मलिक साहब, आप इस बात से किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? सितारों की रोशनी में आप क्या समझते हैं? क्योंकि माशाल्लाह बड़ी वर्किंग करते हैं आप। बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल है कि किसी भी वक्त अचानक से खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकती है। आएंगे जरूर, लेकिन बहुत जल्द और किसी वक्त भी आ सकते हैं। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? सर मैं इत्तेफाक तब करूं कि जब मेरे पास उनका जायचा हो। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, आएंगे जरूर, वो तो सबको ही पता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर नजर आता है कि अब जो इनके चांसेस हैं वो अक्टूबर नवंबर में, ये मैं फिर वही बात, आप मुझे फिर वहीं लेकर आ रहे हैं कि मैं वापस उस पर काम करूं। नहीं, लेकिन मुझे एक नेक्स्ट बात जो, याद आ गई। आप मुझे एक बात याद आ गई, आपने जब कहा ना कि आएंगे जरूर, तो मुझे एक बात याद आ गई कि ये मैं पिछले 3 साल से इस तरह के व्लॉग कर रहा हूँ। जब भी कोई वाकया होता है तो तमाम एस्ट्रोलॉजर्स की पेशेंट मुझे दुरुस्त साबित हो जाती हैं। सब कहते हैं कि जी मैंने कहा था ऐसा हो गया। मैं तो जब भी आएंगे सब कहेंगे देखिए हमने कहा था, आ गए। आपको कितनी दफा तो कह दिया है, हम मेरे समेत कितनों ने कहा है, लेकिन मैं तो अभी इसीलिए बता रहा हूँ कि वो आएंगे। अब क्या पता कब आएंगे। अगर आप उस चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे तो उस पर बोलना तो वो फिर मुफ्त का क्रेडिट लेने बिल्कुल वाली ऐसा ही है, बात है। बिल्कुल ऐसा ही। इसमें कोई शुबा नहीं कि तमाम लोगों की पेशेंट गोई इस हवाले से तो गलत साबित हो चुकी है, चाहे जी। कोई माने या ना माने। कि डेट्स बहुत लोगों ने दी, तारीखें बहुत दी खान साहब की रिहाई की, लेकिन खान साहब अब तक रिहा ना हो सके। अब उस पे वो तौजीहात कुछ भी आ जाएं कि ये हो गया, वो हो गया, कुंडी अंदर से बंद थी, बाहर से ताला लगा था, वॉट एवर, खान साहब खुद नहीं चाह रहे थे। वो तो मैं भी इस तरह की बातें कर लूं कि खान साहब खुद नहीं चाहते, लेकिन अगर नहीं चाहते तो आप डेट्स ना देते, आप रिहाई की तारीखें ना बताते। तो उस पे तो सही देखिए, बात है। मैं ये सवाल इसलिए भी कर रहा हूँ और ये बात इसलिए भी कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हमें कमेंट सेक्शन में ही कहते हैं, और मैं लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए बैठा हूँ। अगर मैं हाँ में हाँ मिलाता चला जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि जी आप तो मतलब कोई बात ही नहीं करते, कोई क्रॉस क्वेश्चन जी। नहीं करते। तो इसलिए मेरा सवाल आपसे आपसे एक सवाल ये भी हमारे सब कि आपको क्या लगता है अब, जो आपने कहा कि हुकूमत के लिए मुश्किलात हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है, मैं क्योंकि हमेशा से ग्राउंड रियलिटी की बात करता हूँ, क्योंकि मैं सहाफत करता हूँ, तो मैं ग्राउंड रियलिटीज को फॉलो करता हूँ, आप सितारों को फॉलो करते हैं। और यही इख्तलाफ जो होता है, इसी से कोई खबर या कोई अच्छी बात भी बाहर आ जाती है। कहा ही जा रहा है कि इस तमाम सूरत हाल के बाद, जो ये अमेरिका और ईरान की जो जंग हुई, इसके बाद पाकिस्तान की जो मौजूदा रिजीम है उसने जो किरदार अदा किया है, इसको आलमी सतह पर बहुत पजीराई मिली है।
और ये बहुत मजबूत पोजीशन में आ चुकी है। आपको लगता है कि इतनी मजबूत पोजीशन में, क्योंकि आप ये कहते हैं कि हुकूमत भी गिर सकती है इस साल के आखिर में, या इस साल में हुकूमत जा सकती है, आपको लगता है कि इस तमाम सूरत हाल के बाद हुकूमत कहीं आपको इस साल में कहीं मुश्किलात में जाती नजर आ रही है? सर मैं पता नहीं आपकी वीलॉग में एक पता नहीं बातों बातों में एक बड़ी अच्छी कहावत नजर आ गई थी, या कहावत तो नहीं, एग्जाम्पल कहा जाए तो वो समझ में आ गई थी। वो ये थी कि बैट्समैन पूरी इनिंग अच्छी खेल जाता है, लेकिन एक बॉल ही होती है जिसपे वो आउट हो जाता है। और बिल्कुल यही बिल्कुल। है, ये पूरी सेंचुरी भी कर जाए ना अगर हुकूमत, तो वो जो एक बॉल है जिसका मुझे नजर आता है, वो टाइम ऐसा है कि जिसमें इनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होंगे और ये डेफिनेटली आउट होंगे। तो बाकी जैसे मैंने कहा है, एस्ट्रोलॉजी का जो इल्म है वो 60 से 70% करेक्ट होता है। उससे ज्यादा अगर आप सोच रहे हैं तो मैं तो इस काबिल नहीं हूं, लेकिन कहा जाता है कि दुनिया में एक इंसान एस्ट्रोलॉजी को पूरा नहीं सीख सकता। ये इतना वास्ट इल्म है, और अगर कोई कहता है तो 100 बिस्मिल्लाह आए सामने और हमें भी सिखाएं फिर। चले, ठीक है मौलवी साहब, बिल्कुल ठीक है। और मुझे लगता है कि कुछ हैं ऐसे जो आ जाएंगे, कहेंगे जी हम सिखाते हैं। नहीं तो फिर हम तो सीखेंगे भी ना, अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक है मौलवी साहब, मैं अब कुछ लोगों के सवाल ले लेता हूँ। मोहम्मद सुबहान है, 23/10/2003 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। मैं बाहर जाने का कोई चांस वो कह रहे हैं मेरे लिए है, नजर आता है आपको? यार सुभान साहब, अभी आपका कोई चाहने का मुझे नजर नहीं आ रहा। 2025 में जरूर था, 25-26 में एक चांस बना हुआ है आपका। अगर अभी कोशिश करें अक्टूबर से पहले तो अच्छा चल रहा है टाइम आपका। जैन हैदर हैं, 24 जून 1985। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के बारे में पूछ रहे हैं, कब खत्म होंगी? थोड़ा सा अपने ऊपर वर्किंग करें। ये साल अच्छा है आपका, इंशाल्लाह जून के बाद से बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है। सज्जाद साहब हैं, 23/12/1918 की डेट ऑफ बर्थ है। वो कह रहे हैं कि मेरे हालात कब बेहतर होंगे? 10 साल हो गए, जॉब नहीं है, दिमागी उलझने बहुत हैं। सर टाइम लगेगा अभी थोड़ा सा, 2-3 साल और है। फैसल जिया हैं, 19 अक्टूबर 1989। मेरे हालात कब ठीक होंगे? कोशिश करें, अभी थोड़े से मसाइल चल रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है। ये साल वैसे अच्छा है आपके लिए काफी। 24/9/1990। ये इनके पेरेंट्स की तरफ से मैसेज आया है कि वो कह रहे हैं मेरे बेटे के बारे में पूछ के बता दें मलिक साहब से, कि उसकी शादी और उसके कारोबार के हवाले से बहुत टेंशन है उनको। अभी मुश्किलात रहेंगी 1-1.5 साल और। शादी तो नजर नहीं आ रही मुझे इस न्यूमरोलॉजी में। फाइनेंशियल हालात के हवाले से सवाल आया है, शेख आमिर रसूल नाम है, 24 मार्च 1974। वो पूछ रहे हैं यही है कि फाइनेंशियल हालात कब तक बेहतर होंगे, और फैमिली की परेशानियां भी उनकी हैं कुछ। ये डिस्टर्ब टाइम है आपके लिए, 2026 भी, और 27 में कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी मार्च के बाद। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।